Hello, I am Aniket from तर्कशास्त्र एकेडमी। इन दिस वीडियो हम करंट अफेयर्स देखेंगे 22 फरवरी से 28 फरवरी तक। सो वी आर कमिंग अप विद अ न्यू सीरीज जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स हम कवर करते जाएंगे। सो एवरी मंडे और ट्यूसडे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें पिछले वीक का आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर्ड रहेगा। ठीक है, तो अभी ये सीरीज का मोटिव क्या है कि एक तो ठीक है आपको करंट अफेयर्स पता चलने चाहिए, करंट अफेयर्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको पता चलना चाहिए, है ना। देयर आर फ्यू थिंग्स जो न्यूज में इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो हमको ये चेक करना है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर प्रॉपर फोकस करना है। दूसरा एक चीज हमको ये ध्यान में रखना है कि यार ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं यू विल हैव टू राइट इट डाउन इन अ बुक, क्योंकि आप कितनी बार एक ही एक वीडियो देखोगे, है ना। करंट अफेयर्स इज वेरी वोलेटाइल। आप आज पढ़ोगे कल आप भूल जाओगे, तो कंटिन्यूअस एफर्ट्स आर नीडेड। अगर आपको बोलते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछले 5-6 महीने के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, तो ऐसे कितने 15-20 वीडियोज हो जाएगी। अगर आप 6 महीने की करंट अफेयर्स देख रहे हो तो 25 वीडियोज हो जाएगी इनफैक्ट, है ना। तो 25 वीडियोज, हर एक वीडियो अभी जितना भी 15-20 मिनट का जितना भी रहेगा वो आपको याद नहीं रहेगा, है ना। तो आपको ये जो भी आज करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे वो आपको लिख के रखने हैं, ठीक है ना। एंड फिर वो उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाना है। एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ लोग रहते हैं कि जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द स्टाइल ऑफ क्वेश्चन विच आर जनरली आस्क्ड इन दीज एग्जाम्स, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि यार चलो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला जाता है? जनरली इन फेब, है ना, जैन फेब में खेला जाता है। ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर रहता है, ठीक है। कहाँ खेला जाता है? मेलबर्न में, है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। तो इन विच सिटी इट इज प्लेड? इट इज प्लेड इन मेलबर्न। किस टाइप के कोर्ट पे खेला जाता है? इट इज प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट जिसका नाम रहता है प्लेक्सी कुशन, है ना। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है तो तुमको पता चलना चाहिए कि यार बाकी के, आपकी क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए कि यार बाकी के कहाँ पे खेले जाते होंगे। यूएस ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन किस कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है ना। इससे आपको पता चलेगा कि यार आपका नॉलेज भी बढ़ेगा एंड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, इसके ऊपर। तो ये है आपकी क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए कि आपको किस किस चीज का नॉलेज रखना है ना। अभी मेन सिंगल कौन जीता था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोवाक जोकोविच जो जीता था वो सर्बिया से था, एंड डैनियल मेडवेडेव इज फ्रॉम रशिया। अभी नाउ पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि वैसे भी वो मेरा नाम नहीं प्रोनाउंस कर सकते तो मैं भी उनका नाम नहीं प्रोनाउंस कर सकता, है ना। इट इज अ फेयर थिंग, है ना। फिर नाओमी ओसाका कहाँ की है? वो जापान की है। एंड अभी मतलब टू विच कंट्री डज द विनर ऑफ वुमेन्स सिंगल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन बिलोंग टू, है ना। तो या फिर नाओमी ओसाका कहाँ से बिलोंग करती है? तो वो जापान से बिलोंग करती है ना। या फिर जे ब्रैडी किस स्पोर्ट को बिलोंग करती है? तो वो टेनिस को बिलोंग करती है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। वो ये नहीं पूछेगी कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल में फाइनल मैच में कितने सेट्स हुए थे, ये नहीं पूछेगी कि क्या स्कोर क्या हुआ था, ये नहीं पूछेगी। वो पूछेगी कि यार जे ब्रैडी कहाँ की है, कौन से कंट्री की है? अच्छा, यूएसए की है। या फिर ये जो आई डॉडिज जो है वो किस स्पोर्ट को बिलोंग करता है? तो वो टेनिस को बिलोंग करता है ना। तो मेंस डबल में तो अभी अपने को न्यूज तो इसी फॉर्मेट में पढ़नी है कि यार मेंस डबल जीता कौन था? एफ पोलासेक जो स्लोवाकिया से है एंड आई डोडिक जो क्रोएशिया से है। बस एक बार अपने आंखों के नीचे से जाएगा तो अपने को पता चलेगा हाँ ये इस स्पोर्ट को बिलोंग करता है, इस कंट्री को बिलोंग करता है ना। एंड इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था आर राम, जो कि इंडियन ओरिजिन का प्लेयर है बट यूएसए का है, एंड जे सैलिसबुरी जो यूके का है, ठीक है। फिर वुमेन्स डबल ए सबलेंका बेलारूस से एंड ई मर्टन्स बेल्जियम से, ये जीते थे दोनों। एंड आर रैम एंड जे सैलिसबुरी यूके, अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो गया है, यहाँ से वो हारे थे, ठीक है। फिर मिक्स डबल्स बी क्रेजिकोवा जो चेक रिपब्लिक चेकोस्लोवाकिया को बिलोंग करती है, एंड आर रैम मेल प्लेयर यूएसए, यहाँ से वो विनर था। फिर एस स्टूसोर ऑस्ट्रेलिया की फीमेल प्लेयर एंड एम बिडेन ऑस्ट्रेलिया का मेल प्लेयर,
ये लूजर्स थे इन मिक्स्ड डबल्स। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि यार ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला कहाँ पे जाता है, कौन से कोर्ट पे खेला जाता है। ये सारे प्लेयर्स जो है ये सारे टेनिस को बिलोंग करते हैं, उनकी अलग अलग अपनी अपनी कंट्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अभी वन लाइनर न्यूज। इसमें क्या क्या न्यूज आ सकते हैं। अभी उत्तराखंड ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस टू गिव को ओनरशिप राइट्स टू वुमेन इन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, विच इज द लेटेस्ट कंट्री टू हैव पास द ऑर्डिनेंस टू गिव को ओनरशिप राइट्स टू वुमेन इन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। विच इज द लेटेस्ट स्टेट, उत्तराखंड इज द लेटेस्ट स्टेट जिसने ये किया है, ठीक है। यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू टेबल पेपरलेस बजट, है ना। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू टेबल पेपरलेस बजट, यूपी, है ना। कैसे किया उन्होंने, हाइलाइट्स ऑफ द बजट्स वर गिवन ऑन आईपैड, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चंस आपको टैकल करने हैं। मध्य प्रदेश होशंगाबाद सिटी इज टू बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम, ठीक है। सो दिस इज आई मीन होशंगाबाद का नया नाम क्या है, नर्मदापुरम, है ना। ये ऐसे टाइप डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पुदुचेरी सीएम नारायण स्वामी रिजाइंस आफ्टर लूजिंग ट्रस्ट वोट इन असेंबली। तो अभी अपने को ध्यान में क्या रखना है कि यार एक्स सीएम कौन था। अभी तो इलेक्शंस होने वाले हैं पुदुचेरी में, तो आपको पता चल जाएगा कि नया सीएम कौन है। अगर नहीं हुआ रहता तो अपने को पता चल रहना चाहिए कि एक्स सीएम कौन था, नारायण स्वामी थी। एक्स गवर्नर कौन थी, किरण बेदी थी। एंड अभी वहां पे पुदुचेरी में किसका रूल चल रहा है, प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है ना। किसी भी स्टेट की, किसी भी यूनियन टेरिटरी की अगर गवर्नमेंट गिर जाती है ना, ट्रस्ट वोट अगर वो नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, ठीक है। डीआरडीओ सक्सेसफुली लॉन्चेस वीएल एसआर सैम एसएएम मिसाइल सिस्टम फॉर इंडियन नेवी। तो किसके लिए अभी इन्होंने ये वीआर, अभी इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि तुमको ये याद रहे, है ना। तो डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुली लॉन्च किया था मिसाइल वीआर एसए वीएल एसए एसआर सैम। तो वो किसके लिए किया था, इंडियन नेवी के लिए किया था। या फिर डीआरडीओ कैरिड आउट लॉन्च फ्रॉम अ स्टैटिक वर्टिकल लॉन्चर फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, कहाँ पे, चंदीपुर ऑफ ओडिशा कोस्ट, है ना। तो चंदीपुर में किया था, है ना। ये चीज है, आपको क्या है कि भाई कौन से अभी मतलब ये मिसाइल स्टैटिक वर्टिकल लॉन्चर, अभी मिसाइल रेंज हम कहाँ पे टेस्ट करते हैं ये सब, तो कहाँ पे टेस्ट करते हैं, चंदीपुर इज वन ऑफ दी एरियाज जहाँ पे ओडिशा के कोस्ट में है, जहाँ पे हम मिसाइल्स वगैरह टेस्ट करते हैं। किसके लिए किया था, हमने इंडियन नेवी के लिए किया था। किसने करके दिया था, डीआरडीओ ने करके दिया था, ठीक है। फिर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए कि एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, है ना। ये टाइप के क्वेश्चंस तुमको आते हैं कि यार हु इज, अभी तुमको सीधा सीधा हु इज दी होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, इतने सीधे सीधे सवाल तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर। रिसेंटली इनॉग्रेटेड लक्षद्वीप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हेडक्वार्टर्स अटल पर्यावरण भवन, है ना। तो लक्षद्वीप के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर को क्या कहते हैं, अटल पर्यावरण भवन, है ना। नेक्स्ट, द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, है ना। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू। एंड कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस, अभी कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कौन है, बीएस येडियुरप्पा। अनाउंस्ड ऑन February 21st 2021। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट उन्होंने क्या अनाउंस किया, दे विल बी होस्टिंग द सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किधर, कर्नाटका में है, तो वो बैंगलोर में खेले जाने वाले हैं। और ये क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स आगे उसके बारे में न्यूज है ना। नेक्स्ट पेज पे हम जब जाएंगे तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, वो अलग है। ये क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे खेले जाने वाले हैं, बैंगलोर कर्नाटका में। एंड इसका फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था, पिछले साल हुआ था 2020 में, कहाँ पे, KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा में पिछला फर्स्ट एडिशन हुआ था। अभी सेकंड एडिशन होने वाला है, ठीक है। ऐसे आपको चीजें ध्यान में रखनी है ना। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि हाँ, किरण रिजिजू हमको पता चला स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, BS येडियुरप्पा कर्नाटका का सीएम है। खेलो इंडिया का अभी सेकंड टाइम होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, बैंगलोर में होने वाला है।
फर्स्ट एडिशन का अगर पूछा तो कहाँ पे हुआ था, KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में हुआ था, है ना। ऐसे अपने को चीजें पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन गुजरात, है ना। तो मतलब अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1,35,000 कुछ कैपेसिटी है। ये सारा अपने को ध्यान में रखना है। फिर नेपाल सुप्रीम कोर्ट री एस्टेब्लिशेस डिसॉल्व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, है ना। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली, अगर आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ओली ने प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी के साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनको डिसॉल्व कर दिया था, बट अभी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से मतलब री एस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी अपने को ध्यान में क्या रखना है कि यार उनकी प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट कौन थी, विद्यादेवी भंडारी, है ना। प्राइम मिनिस्टर कौन था, ओली, है ना। देन उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। गवर्नमेंट साइंस 304 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ AIIB फॉर आसाम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो तुमको ये वैल्यू याद रखनी है, ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन कैसे रहेगा, गवर्नमेंट साइंस $304 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ AIIB फॉर आसाम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIIB? तो AIIB का फुल फॉर्म क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ऑप्शंस रहेंगे एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, है ना। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, उनको पता रहना चाहिए कि भाई कौन सा ऑप्शन है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। नाउ विजय सांपला बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना। तो पूरा इंपॉर्टेंट है, विजय सांपला भी इंपॉर्टेंट है। एंड वो किसका चेयरमैन बना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट बैंक टू एंगेज इन गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेसेस। Earlier, only a few private banks were allowed to engage in government business such as pension payments, taxes and other revenue payment facilities, small saving schemes, etc. है ना। तो गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु इंक्रीजेस रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू 60 ईयर्स, है ना। क्वेश्चन क्या आएगा, विच मतलब विच इज द recent, I mean which of the following state has recently increased the government एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू 60 ईयर्स। तो रिसेंटली किसने किया है, तमिलनाडु ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑनर्ड इंडियन सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज विद द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, ठीक है ना। तो किसने दिया ये इंटरनेशनल, क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड देता कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स देता है। एंड किसको दिया, इंडियन सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज को दिया, है ना। किसको दिया है, तो अंजलि भारद्वाज को दिया, ठीक है ना। ऐसे अपने को याद रखना है। अभी ये थोड़े से बड़े बड़े न्यूज है। क्या है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन रिवोक्स ट्रम्प्स ग्रीन कार्ड बैन, है ना। तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प था, उन्हें इशू किया था कि 2020 में, सेइंग दैट इट वाज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द यूएस वर्कर्स अमिड हाई अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, है ना। तो खुद के सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए या फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट सेफगार्ड करने के लिए ग्रीन कार्ड बैन कर दिए थे। अभी वही जो बाइडन ने रिवोक कर दिया, ठीक है। अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑन February 25, 2021 साइंड द MOU फॉर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा कि यार CBSE and NCA on February 25, 2021 signed the MOU to exchange data between the two organizations. What is the full form of CBIC? है ना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो CBIC का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, MCA का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स, है ना। पहला क्या था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था। अब ये क्या है, सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स आर बीन ऑर्गेनाइज्ड by Youth Affairs and Sports Ministry in the collaboration with Winter Games Association of Jammu and Kashmir and Winter Game Association of Jammu and Kashmir and JNK Sports Council, है ना। इन सब ने मिला के क्या किया है, सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स को ऑर्गेनाइज किया है। टोटल 27 स्टेट्स
boards and union territories will be sending their teams to participate in the games. किसने किया? PM Modi virtually inaugurated and delivered the inaugural address at the second Khelo India National Winter Games on February 26, 2021. तो किसने inaugurate किया? PM नरेंद्र मोदी ने inaugurate किया, है ना? ऐसे तो who inaugurated second Khelo India National Winter Games on 26th of February 2021? So options रहेगी, क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहेगा? किरण रिजिजू, जो हमने पहले ही देखा, नरेंद्र मोदी ऑप्शन में रहेगा, ऐसे 3-4 ऑप्शन में रहेगी. तो आंसर इज नॉट स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. Next, the Prime Minister Narendra Modi will receive the CERAWeek Global Energy and Environmental Leadership Award in recognition for his commitment to sustainability in energy and the environment. Question इसमें नहीं है ना? Question क्या रहेगा? Who gives this award? है ना? Who gives this? CERAWeek Global Energy and Environment Leadership Award. Who gives this award? So this award is given by IHS Markit, which is the world's preeminent energy conference, which will be held between 1st March to 5th of March. This year 2021 marks the 39th edition, है ना? तो 2021 का जो एडिशन है CERAWeek by IHS Markit का, तो this is the 39th edition and this is the first time it will be held virtually, है ना? एंड इस साल वो किसको CERAWeek ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड देने वाले हैं? दे आर गोइंग टू गिव दिस अवार्ड टू PM नरेंद्र मोदी, है ना? ये लिख के रखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि वीडियो एंड होने के बाद तुमको ये याद नहीं रहेगा, है ना? तो ये लिख के रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली ध्यान में रखना पड़ेगा. क्या है, हमको ये नहीं करना है कि यार हमको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है इसमें. हमको ये देखना है कि हम जितना लिमिटेड पढ़े बस अच्छे से पढ़े, है ना? बहुत rather than reading 10 different things, we'll read 5 different things and remember them. ठीक है, ये मोटिव पर चलना है. Next, ISRO launched PSLV C-51 carrying Amazonia 1 satellite of Brazil and 18 other satellites of USA and India from Satish Dhawan Space Center at श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, है ना? तो यहाँ पे भी ये भी हमारा श्रीहरिकोटा, ये भी मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर है अपना. कहाँ पे है ये? श्रीहरिकोटा किस स्टेट में है? तो आंध्र प्रदेश में. ऐसा पता रहना चाहिए, है ना? इसरो ने अभी ये जो लॉन्च किए तो किस किस कंट्री को हेल्प किया? ब्राजील को हेल्प किया एंड यूएसए को हेल्प किया, है ना? क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं ये आपको समझना पड़ेगा. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि ये कौन सा मिसाइल लॉन्च किया था या अमेजोनिया 1 सैटेलाइट क्या था, ये नहीं, है ना? वो कहाँ से लॉन्च किया था? तो लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, है ना? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है rather than these. ठीक है. नेक्स्ट, PM मोदी टू इनॉग्रेट सेकंड मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 ऑन 2nd of March. ठीक है. द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 will provide a unique platform that will have the virtual and physical presence of prominent shipping and transport dignitaries, ministries from all over the world. ठीक है ना? तो ये अभी कौन सा सेकंड मैरीटाइम इंडिया समिट है ना? ये कब होने वाला है? 2nd of March को होने. तो और उसका इनॉग्रेशन कौन करने वाला है? PM नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट, अभी IISF शॉटगन वर्ल्ड कप, इंडियन मेंस स्की टीम विंस ब्रॉन्ज मेडल, है ना? तो शॉटगन वर्ल्ड कप में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये एक चीज ध्यान में रखनी है. फिर इंडियन ट्रायो ऑफ अंगद वीर सिंह बाजवा, मायराज अहमद खान एंड गुरजोत खंगूरा after 7 rounds of qualification won the bronze medal after defeating the Kazakhstan team. ठीक है ना? तो इसमें हमको ध्यान में क्या रखना है कि हाँ भाई, ये अंगद वीर सिंह बाजवा, मायराज अहमद खान एंड गुरजोत खंगूरा ये किस इवेंट को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू शॉटगन इवेंट, है ना? मतलब वो शूटिंग के लिए है, शॉटगन शूटिंग के लिए वो पहचाने जाते हैं. ठीक है. एंड उन्होंने वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. IF मतलब इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन श्रीलंका एयरफोर्स 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, है ना? श्रीलंका के 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में IF जाने वाला है. ठीक है. द IF एरोबैटिक डिस्प्ले टीम, द फिक्स्ड विंग सूर्य किरण एंड रोटरी विंग सारंग along with light combat
aircraft Tejas arrived in Sri Lanka's capital Colombo on February 27. तो अभी हमारा ये क्या है, हमको ये पता चलता है कि यार IF श्रीलंका के 70th एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट करने वाला है। बाकी की न्यूज़ पढ़ लो, पता रहा, याद रहा, कभी कुछ ऐसा रहता है कि हाँ ध्यान में रहेगा, अच्छा रहता है। दीपक कुमार विंस सिल्वर इन बॉक्सिंग एट ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट इन बल्गेरिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दीपक कुमार किसको बिलोंग करता है? दीपक कुमार बिलोंग करता है बॉक्सिंग को। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस भी अनाउंस हुए हैं। तो आसाम में 3 फेज में इलेक्शन होने वाला है एंड 2 मई को रिजल्ट आने वाला है। केरला में 6 अप्रैल को पोलिंग रहेगा एंड 2 मई को रिजल्ट। तमिलनाडु भी सेम, पुदुचेरी भी सेम। वेस्ट बंगाल में 8 फेजेस में इलेक्शन होने वाले हैं, 10 मार्च से 8 अप्रैल एंड रिजल्ट आने वाला है 2 मई को। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे 5 स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं, हर एक का रिजल्ट 2 मई को आने वाला है। एंड आसाम में 3 फेज में होने वाले हैं। केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी में 1 फेज में ही होने वाला है। वेस्ट बंगाल में हमारा 8 फेजेस में होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें हमको ध्यान में रखनी। अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है ना। इंडियन अवार्ड्स भी हमको पढ़ के रखने पड़ते हैं। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स वर अनाउंस्ड ऑन February 20, 2021 फॉर ऑनरिंग द बेस्ट इन टेलीविजन, फिल्म एंड म्यूजिक, है ना। टेलीविजन, फिल्म एंड म्यूजिक, इसके लिए तो रहता ही है। दिस ईयर अवार्ड्स ऑल्सो इंक्लूड द OTT कैटेगरी। OTT कैटेगरी भी इंक्लूड कर दी, कीपिंग इन व्यू इट्स राइजिंग पॉपुलैरिटी एंड इमेंस टैलेंट शोकेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना। तो अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस किस चीज के लिए दिया जाता है? टेलीविजन, फिल्म, म्यूजिक एंड OTT कैटेगरी के लिए भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो हमको पता रहना चाहिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस किस कैटेगरी के लिए दिया जाता है ना। तो वो स्पोर्ट्स के लिए नहीं दिया जाता है ना। मतलब वो तो नाम से ही पता चल जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, ये डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। तो बेस्ट एक्टर फीमेल वाज गिवन टू दीपिका पादुकोण फॉर छपाक। बेस्ट एक्टर मेल वाज गिवन टू अक्षय कुमार फॉर लक्ष्मी। बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर वाज गिवन टू सुशांत सिंह राजपूत, दिल बेचारा। देन क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस वाज गिवन टू कायरा अडवाणी, गिल्टी। बेस्ट फिल्म टू तानाजी। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के मेनन। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु फॉर लूडो। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल विक्रांत मसी, छपा। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल राधिका मदन फॉर अंग्रेजी मीडियम। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल कुणाल खेमू इन रूटकेस। बेस्ट एक्टर वेब सीरीज बॉबी देओल फॉर आश्रम। बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज सुष्मिता सेन फॉर आर्या। बेस्ट वेब सीरीज कैम 1992। एल्बम ऑफ द ईयर तितलिया। बेस्ट टेलीविजन सीरीज कुंडली भाग्य। बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज सुरभि चंदा। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, एक्टर इन टेलीविजन, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। आपको पूछा क्या जा सकता है कि ये बेस्ट एक्टर कौन सा है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है ना, क्रिटिक्स का बेस्ट कौन है, ठीक है। फिर बेस्ट फिल्म कौन सी आई, बेस्ट डायरेक्टर कौन रहा, सपोर्टिंग रोल वगैरह भी नहीं पूछते हैं, है ना। बेस्ट शॉर्ट फिल्म पूछ सकते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री वाज गिवन टू धर्मेंद्र। आउटस्टैंडिंग फिल्म कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा वाज गिवन टू चेतन भगत। परफॉर्मर ऑफ द ईयर नूरा फतेही। स्टाइल डीवा ऑफ द ईयर दिव्या खोसला कुमार। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर डब्बू रत्नानी। याद रखना है, डब्बू रत्नानी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीजें याद रखनी है। पढ़ते जाओगे तो आपको धीरे धीरे याद रहेगा। अब मतलब पूछेंगे कि यार दिव्या खोसला कुमार या फिर सुरभि चंदा किस प्रोफेशन को बिलोंग करती है, दिया जाएगा क्रिकेट, फिर दिया जाएगा जर्नलिज्म, दिया जाएगा एक्टिंग, ऐसा। तो तुमको पता रहना चाहिए हाँ सुरभि चंदा ये जो है ये एक्टिंग करती है ना। उसको क्या अवार्ड मिला था नहीं याद रहा है, चलेगा, ठीक है ना। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट। ऐसे हमको जो क्वेश्चन बनाने वाला है तो उनको ये देखना है कि यार वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो टाइप से हमको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट टू अस, यू कैन कनेक्ट ऑन एनी वन ऑफ दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट आवर वेबसाइट tarkashastra.co.in और सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन एनी वन ऑफ दीज 2 numbers. थैंक यू सो मच। जय हिंद।